समय सार्थक कैसे होता है? भगवान का चिंतन करके। सोने से कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोव ना लंबे पैर पसारे। आप सब लोग एक दिन ऐसी नींद में सोएंगे कि आपको कोई जगा ना पाएगा। सोना तो सबको है, इसलिए कम से कम सोइए। कितना? कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत है। कितने घंटे सोना चाहिए? बस। लेकिन लोग रात दिन में भी सोते हैं और रात को भी सोते हैं। आप लोग सोते हैं कि नहीं? वैसे यहां आप लोग ज्यादा नहीं सोते होंगे, क्यों हैं? यहां ज्यादा नहीं सोते होंगे। अच्छा ये बताओ, भारत में ज्यादा सुख है आप लोगों को कि अमेरिका में ज्यादा सुख है? हैं? तो भारत के भक्तों, आप लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका में लोग बहुत सुखी हैं। यहां सुखी नहीं है। सब अपनी अपनी टॉयलेट साफ कर रहे हैं, सब वॉशरूम साफ करने में लगे हैं, सब झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। यहां कोई नौकर चाकर नहीं है। हाँ या ना? भारत में तो 50,000 रुपया कमाने वाले के पास भी 2-3 नौकर होते हैं, और यहां 1 करोड़ कमाने वाले के पास भी 1 नौकर नहीं है। हाँ या ना? यहां लोग नौकर नहीं रख पाते, क्योंकि यहां नौकर रखना बहुत महंगा है। तो जिंदगी अच्छी भारत की है, इसलिए भारतवासियों को खुश रहना चाहिए कि आप बहुत सुखी हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। भारत के लोगों को लगता है कि अमेरिका के लोग कितने सुखी हैं, लेकिन अमेरिका में आकर के जब देखा जाए तो लगता नहीं, इस धरती में सबसे ज्यादा सुख जीवन का भारत में ही है। हाँ या ना? भारत के पुष्पों में सुगंध है, यहाँ के पुष्पों में सुगंध? हाँ, यहाँ के फूल भी फीके हैं। हाँ या ना? भारत की धरती में गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, सरस्वती है, कावेरी है, संत हैं, भक्त हैं, भगवान की धरा है। इसलिए पूरी दुनिया को लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई भगवान ने अवतार भारत में ही क्यों लिया? 24 अवतार हुए भगवान के। कितने अवतार? 24। 24 अवतार भारत में हुए। राम कहाँ हुए भारत में? कृष्ण कहाँ हुए? नरसिंह कहाँ हुए? वामन कहाँ हुए? धनवंतरी कहाँ हुए? पूरे अवतार आप देखेंगे, सारे अवतार भारत में हुए। एक किसी ने कहा कि एक अवतार अमेरिका में हो जाता, एक लंदन में हो जाता, एक कहीं और हो जाता। नहीं, जब आप पूरी दुनिया घूमेंगे तब आपको पता लगेगा कि पूरी धरती, हमने लंदन को भी देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा, हम यहाँ भी देख रहे हैं अमेरिका को, हमने दुबई को भी देखा। बहुत सारे देश हैं जो देख चुके हैं और बहुत सारे देश हैं अभी जो देखना बाकी है। लेकिन सबको देखने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि सबसे सुंदर स्थान धरती में कहीं है तो भारत है। इसलिए तो भगवान ने भारत को चुना है। इसलिए ना भगवान, इसलिए गंगा कहाँ है? इतनी बड़ी धरती है पर गंगा और कहीं नहीं। इतनी बड़ी धरती है पर नर्मदा कहीं और नहीं है। इतनी बड़ी धरती है, यमुना कहीं और नहीं है। इसलिए धन्य है वो भारत की भूमि जहाँ भगवान प्रकट होते हैं। जिस धरती पे आने के लिए भगवान भी लालायत रहते हैं। हाँ या ना? ऐसी धरती है, ऐसी भारत की भूमि को हम सब प्रणाम करें। बोली भारत माता की, भारत माता की। सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा, देखो भारत का नाम भागवत जी में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। जिसे कम जिंदगी मिली हो, जिसे जल्दी मरना हो, वो क्या करे? श्रोतव्य। आपको ज्यादा क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? निंदा, चुगली? ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य कथा। जब कथा कानों से जाती है
तो केवल कथा नहीं जाती कानों से, कथा के द्वारा कृष्ण ही प्रवेश करते हैं। अच्छा, जब आप कथा सुनते हो तो ये बताओ, आप जब गाली सुनते हो तो क्या होता है? तुरंत क्या आता है? गुस्सा। गाली सुनने के बाद तुरंत क्या आता है? क्रोध, गुस्सा। गाली सुनने से गुस्सा आता है, गाली सुनने से मन अशांत होता है। जबकि आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनने से मन शांत होता है। गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है। ऐसा नहीं कि गाली आज सुनी जाए तो गुस्सा कल आएगा, नहीं, गाली का प्रभाव तुरंत है। जैसे गाली तुरंत प्रभाव डालती है जीवन में, ऐसे भगवान की कथा भी तुरंत प्रभावी होती है। इसलिए भगवान की कथा सुनेंगे तो मन शांत रहेगा। कथा ना सुनने से आज इतना तनाव, इतना डिप्रेशन, इतनी परेशानियां जिंदगी में हैं। क्या ना सुनने से? कथा। तो ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि श्रोतव्य, कथा सुने, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करिए। समय मिल जाए तो कीर्तन करिए। आप लोग कीर्तन करते हैं कि नहीं? आधा घंटा 15 मिनट रोज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, रोज कीर्तन करिए। कीर्तन करने से क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है। श्रोतव्य, कानों से सुनिए कथा, वाणी से कीर्तन करिए, और स्मर्तव्यश्च, और मन से स्मरण करिए। 3 चीजें याद रखिएगा। स्मरण किसका करना है? भगवान का। अच्छा, स्मरण कैसे किया जाता है? मैया, स्मरण कैसे करते हैं बताओ? भगवान का स्मरण कैसे करते हैं? विधि क्या है? डूब के? खाए में, समुद्र में है? स्मरण स्मरण कैसे किया जाता है? नाम जप तो वो जप हो गया, वो जप हो गया ना। श्रवण, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, वो कीर्तन है। जप कीर्तन है, वो जप जप है, कीर्तन वो अलग विषय हो गया। जप अलग है, कीर्तन अलग है, स्मरण अलग है। तीनों को एक मत करिए, तीनों अलग अलग है। स्मरण क्या है? चक्कर। स्मरण किसे कहते हैं? आओ हम आपको बताते हैं। स्मरण किसे कहते हैं? जैसे एक लड़की की हो गई शादी, शादी हुई नहीं, मतलब लड़की को देखने लड़का आया, शादी अगले महीने, तो लड़का आया और होने वाली दुल्हन को अंगूठी पहना के चला गया, रिंग। अब वो अपने होने वाले पति को याद करती है, कैसा दिखता है वो, उसी के ख्वाबों में खोई है, उसी की यादों में। जैसे माँ का बेटा परदेश में हो, आपका ही बेटा किसी का परदेश में हो, पढ़ने गया हो, कहीं दूर हो आपसे, तो आप रोटी बनाती हो तो आपका बेटा याद आता है, आप रात को सोती हो तो आपका बेटा याद आता है, हाँ या ना? क्या उसका कोई टाइम टेबल है कितने बजे ही याद आएगा? बस। जैसे माँ को हर समय बेटा याद आता है, पुत्र याद आता है, पति याद आता है, उसी तरह जब आप काम करते हुए भगवान को याद करें। क्या करें? याद। जैसे पुत्र को माँ याद करती है, क्या कर रहा होगा मेरा बेटा। अब किसी का बेटा यहाँ अमेरिका पढ़ने आया हो तो भारत में बैठी बैठी माँ तो अपने बेटे को याद ही करेगी ना, कहाँ होगा मेरा बेटा, कैसे खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं। जैसे वो माँ बेटे से बहुत दूर है पर याद कर रही है, स्मरण कर रही है, इसी का नाम है स्मरण। जैसे माँ दूर रह के अपने पुत्र को याद करती है, ऐसे आप भी जहाँ हैं वहीं से अपने प्रभु को याद करें, यही स्मरण है। जहाँ भी रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, काम में रहो, जॉब में रहो, कहीं भी बस स्मरण भगवान का बना रहे, यही स्मरण। एक लड़की को देखने वाला आया, लड़का अंगूठी पहना के चला गया। अब लड़की सबको दिखा रही, देखो मेरे होने वाले पति ने अंगूठी दी, देखो देखो, सबको दिखा रही, कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी अंगूठी। तब वहां से एक संत जी निकले और संत जी मुस्कुराए तो लड़की ने कहा, महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब
तब संत जी ने कहा, वाह, ये बता ये अंगूठी तुझे किसने दी? बोले मेरे होने वाले पति ने। संत जी बोले कि होने वाले पति ने अंगूठी दी तो अंगूठी देने वाला तो याद रहा, लेकिन जिसने उंगली दी उसे तूने भुला दिया। आज कितनी बड़ी विडंबना है कि आपको कोई हार देता है तो हार किसने दिया ये आपको याद है कि फलाने व्यक्ति ने हार दिया, लेकिन हार पहनने के लिए गला जिस परमात्मा ने दिया उसे आप भूल गए। अंगूठी याद रही, उंगली देने वाले को भुला दिया। अरे उंगली ही ना होती तो अंगूठी का करते क्या? इसलिए अंगूठी देने वाला बड़ा कि उंगली देने वाला बड़ा? लेकिन आप उंगली देने वाले को भूल गए और अंगूठी देने वाले को याद रखते हैं। ये विडंबना है। इसलिए कहते हैं कि जगत को ज्यादा याद ना करिए। आप लोग संसार को याद कर करके कई बार रोते हैं। संसार की याद में रो के पाओगे क्या? इसलिए याद करो भगवान को। इसलिए यही है स्मरण। ईश्वर की याद आना ही स्मरण है। किसी की भी याद आना स्मरण है। चाहे आपको पति की आए, पुत्र की आए, मित्र की आए, माँ की आए, बाप की आए। जगत की याद तो ठीक है, पर जगन्नाथ की याद आए ये सार्थक है। तो क्या करेंगे? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इंद्रियों को जीतना चाहिए। आसन पर बैठिए, मन को कंट्रोल करिए, प्राणायाम करिए। कितना कमाना चाहिए? चलो बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? शेर? हेल्थ। सबसे बड़ा धन क्या है? मैं ये बताओ। परमात्मा। आप बताओ। संतोष। सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ा धन गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इस धरती पर सबसे बड़े बड़े धन है। सोना है, चांदी है, सोना है, हीरा है, मोती है। भारत का सबसे बड़ा धन होता है गौधन। पहले के जमाने में जिसके पास जितनी गौ माता होती थी, गैया, वो उतना बड़ा आदमी माना जाता था। अरे इसके पास 100 गैया है, मतलब ये बहुत बड़ा आदमी है। अरे इसके पास 500 गैया है, ये और बड़ा आदमी है। इसके पास 1000। नंद बाबा के पास कितनी गैया थी? 9 लाख गैया। लाखों। नंद बाबा के पास गैया ही गैया थी, लाखों गैया। इसलिए नंद बाबा बड़े थे, है ना। जिसके पास पहले जितनी गैया होती थी वो उतना बड़ा आदमी होता था। तो गौधन बोलते हैं उसे। कौन सा धन? गौधन। फिर दूसरा है गजधन। गज मतलब हाथी। लोग हाथी पालते थे। गौधन, गजधन। बाजधन। बाज होते थे, घरों में लोगों के हंस हुआ करते थे। और रतन धन खान। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब धन है। लेकिन ये सारे धन हैं, पर फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। तो ये सारे धन बेकार हैं, क्योंकि ये सब धन है पर संतोष नहीं है। इसलिए मूल में कौन सा धन बचा? मैया सुनना भी है मेरी माँ, वरना वीडियो बनाने में लगी रहो। तो सबसे बड़ा धन कौन सा? आप में से कितने लोगों को संतोष है? बताओ। आपको संतुष्टि है? अच्छा, भगवान ने आपको जितना दिया है वो ज्यादा है कि कम है? आपकी हैसियत से कम है या ज्यादा? संतुष्टि है कि नहीं? इसलिए जितना है, जो प्राप्त है, उसे पर्याप्त मानिए। क्या मानिए? पर्याप्त। और हर हाल में प्रसन्न रहिए। प्रसन्न वही रह सकता है जो संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप खुश हैं मतलब आप संतुष्ट हैं। आप खुश नहीं हैं इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं। हाँ या ना? इस संसार में खुश वही लोग हैं जो संतुष्ट हैं।
वरना अडानी अंबानी भी परेशान है, बिल गेट्स भी परेशान है। हाँ या ना? संतुष्टि नहीं है तो कोई भी सुखी नहीं है, और संतुष्टि है तो रिक्शा चलाने वाला भी खुश है। दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम को पत्नी और बच्चों के साथ आके खिलखिला के हंसता है, पेड़ की छांव में टूटी सी खाट में सोता है। और आपको जितनी बढ़िया नींद नहीं आती, उससे बढ़िया नींद उसे आती है, जबकि उसके पास खटिया भी टूटी है। हाँ या ना? आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, उसके पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन संतुष्टि है। इसलिए ना भारत के साधु पेड़ की छांव में भी इतने खुश हैं कि आप महलों में रह के भी इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं नहीं है। और आपकी क्या है? जितनी जिसकी कामना उतना उसका दुख। रावण की कामना इतनी थी कि रावण की कामना ने उसे सर्वनाश तक पहुंचा दिया। काश रावण ने पराई स्त्री की इच्छा ही ना की होती तो कौन रावण का क्या बिगाड़ लेता? बोलो। तो हमारा पतन कौन करती हैं? हमारी इच्छाएं। कोशिश करिएगा कि इच्छाएं ना हो। क्या ना हो? इच्छाएं ना हो। इच्छाएं उतनी हो जितनी जरूरी हैं। कितनी इच्छाएं जरूरी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। आपके पास खाने को पर्याप्त रोटी हो, पहनने को कपड़े हो, रहने को मकान हो। इसके बाद जो भी पैसा आता है उस पैसे को कहाँ लगाओ? पानी यदि नाव में बढ़ जाए तो नाव में पानी ज्यादा आ जाए तो पानी नाव को क्या करेगा? इसलिए पानी को क्या करना पड़ता है? उलीछना पड़ता। उलीछना मतलब निकालना। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीछियो, यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीछना चाहिए, मतलब खाली करना चाहिए, वरना वो पानी नाव को डुबा देगा। घर में ज्यादा पैसा आ जाए तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, वरना वही पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और पतन का कारण बना देगा। पैसा पाप भी कराता है और पैसा पुण्य भी कराता है। बोलो हाँ। पैसे से दो काम होते हैं, पाप और पुण्य। बताओ पैसे से पाप कैसे होता है? पैसे से पाप कैसे होता है? आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपने पैसे से पाप कौन सा किया? नाचने वाली को घर पे बुला लिया, चल घर पे ही नाच। वारों में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, पराई औरतों के कंधे पे हाथ रख के आप भांगड़ा डिस्को कर रहे हैं। क्या है ये पाप है कि पुण्य है? तो पैसे से आप क्या कर रहे हैं? क्या कमा रहे हैं? फिर पराई स्त्री के संग नाच रहे हैं तो ये पाप है। तो पैसा ही तो पाप करा रहा है। यदि पैसा ना होता तो आप क्लबों में क्यों जाते? बोलो हाँ। क्योंकि क्लबों में कोई गरीब आदमी नहीं जा सकता ना, पैसे वाले ना जाएगा, और जाके वहां पाप, और पैसे से पाप भी हुआ। क्लबों में गए, गलत काम किया। कुछ लोग क्या करते हैं, नचनियों को बुला लेते हैं और अपने मुंह पर नोट फंसाते हैं और उससे कहते हैं तू निकाल। हाँ क्या सही बोल रहे हैं? हाँ या ना? ऐसा नहीं होता। अब यहां क्या होता है मुझे नहीं पता, पर बहुत जगह ऐसा होता है कि नाचने वाली आ रही है और वो नाच रही है और एक बूढ़ा सा आदमी मुंह पे नोट फंसाया है। ठीक है, तो पैसे का ये भी एक काम है, तो ये पाप है। लेकिन एक पैसे का दूसरा भी उपयोग है कि आप पैसे वाले हैं, भगवान ने आपको दिया है, तो आपने क्या किया कि आपने किसी भूखे के लिए भोजन की व्यवस्था करा दी। किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो आपने कपड़े दे दिए। किसी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, उसका बाप बहुत गरीब है, बेटी के ब्याह का खर्चा नहीं उठा पा रहा है,
तो आपने उस बेटी का कन्यादान ले लिया, कन्यादान आपने कर लिया। ये भी काम पैसे से होंगे। आप किसी को 4 रोटी खिलाएंगे ना, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। बोलो हाँ, तो पैसे चाहिए। बिना पैसे के आप किसी को रोटी का दान कैसे करेंगे? तो पैसे से रोटी भी आप खिला के पुण्य कमा सकते हैं। आप पैसे से प्याऊ लगवा सकते हैं, पैसे से आप किसी के पाँव में जूता पहना सकते हैं, पैसे से आप किसी अनाथ बच्चे को पढ़ा लिखा के उसे उसके पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। पैसे के बहुत उपयोग हैं। पैसा हमारे पास आया, ये दास अनिरुद्ध के पास जब पैसे आए तो हमने उस पैसे का क्या किया? देखो, हमने सबसे पहले भागवत करनी शुरू की। हमने सबसे पहले 2006 में पढ़ने के लिए, हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला के पास है, वहां से हम पढ़ने के लिए वृंदावन गए। 2006 17 जुलाई 2006 में हमने पढ़ाई की 2006, 7, 8, 9, 10। फिर 2007 से ही हमने काम भी शुरू कर दिया, पढ़ते भी और भक्तों को कथा भी सुनाते। ऐसे करते करते जब 2010 आया, 2011 आया, 12 आया, 15 आया, तो हमने कथाएं शुरू कर दी। लोगों को कथा सुनाने भारत के कोने कोने में जाने लग गए। तो लोगों ने कथा सुननी शुरू कर दी और कथा सुननी और मुझे दक्षिणा देनी शुरू कर दी। तो 2019 आते आते मेरे पास पैसे आ गए। तो मैंने सोचा कि इतने पैसे आ गए, मैं इस पैसे का करूं क्या? ये मेरी अपनी बात है। मेरी उस समय तक कोई जरूरत ही नहीं थी, मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं थी। मैं गांव का व्यक्ति हूं। बचपन में मैं भीख मांगा करता था गांव में, घर घर जाके भिक्षाम देही। इतनी गरीबी थी घर में कि हमारी माँ तभी भोजन बनाती थी जब हम भिक्षा लेके आ जाते थे। हम जाते थे भिक्षा मांगने। भिक्षा समझते हैं? भीख बोलते हैं गांव में। भीख मांगने जाते थे तो गांव में माताएं सुपड़ा होता ना, सूपा, सुपड़ा जानते हैं आप? उसमें सीधा लगा के देती थी। सीधा समझते हैं? आटा, दाल, चावल, थोड़ा नमक के ढेला। तो हम झोली लेके जाते थे 3। तो आटे को खाली करें, चावल में चावल को, दाल में दाल को मिलाएं। कोई लोग आलू भी दिया करते थे 2-4, तो कोई नमक का ढेला भी देते थे। तो वो सब हम लाते थे। और हमारे पिताजी और हम एक मंदिर में रहते थे। जैसे ये मंदिर है ना, तो हमारे गांव में एक मंदिर है आज भी। तो वो मंदिर है गांव के मालगुजारों का। मालगुजार समझते हैं? गांव में होते हैं बड़े पैसे वाले, जमींदार बोलते हैं जैसे। जमींदार मतलब बहुत पैसे वाले। उनका था मंदिर। तो उस मंदिर में उन लोगों ने हमारे पिताजी को पुजारी के रूप में रखा था। मतलब हमारे पिताजी उस मंदिर में नौकरी करते थे। नौकरी किसकी? भगवान की, पूजा। और वो लोग हमें, पिताजी को 1000 रुपये महीना देते थे। पहले तो गांव में क्या होता ना, मंदिरों में जमीनें लगी रहती। तो हमारे जो मंदिर में थी उसमें 9 एकड़ जमीन थी। किसका बच्चा खो गया क्या? किसका है ये? तो गांव में क्या होती है, मंदिरों में क्या लगती है? गांव में क्या लगती है मंदिरों में? जमीन। तो हमारे पिताजी वो 9 एकड़ जो खेती थी, तो वो गांव के लोगों ने मंदिर के नाम से दे रखी थी कि आप इसी को जोतिए, बोइए, जो आए भोग लगाइए भगवान जी का, और कोई भी आए तो उसकी सेवा करिए। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के उन लोगों ने कहा कि आप हमारा मंदिर खाली करके जाओ। तो उन्होंने अपना मंदिर करा लिया खाली, चूंकि हमारा तो था नहीं। अच्छा, उस समय तक हमारे पिताजी के पास रहने को घर नहीं था। गरीबी इतनी थी कि भिक्षा मांगते थे। वो जमीन उन्होंने वापस ले ली जो दी थी, 9 एकड़ वापस ले ली। अब हमारे पिताजी के पास कोई काम नहीं। पूजा भी उन्होंने बंद करा दी कि आप मंदिर की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने दूसरा पुजारी बुला लिया। तो अब हम लोग हो गए बेरोजगार। तो अब घर में ये स्थिति थी कि पैसे नहीं थे, रोटी कहाँ से आए। ये बात 1997-98 की है। तो हमारे, फिर हम जाते थे गांव में भिक्षा मांगने। तो भिक्षा मांग के जो लाए उसी से फिर धीरे धीरे करके पिताजी ने एक छोटा सा घर बनाया।
उस घर में आज भी हम लोग रहते हैं गांव में, और उसी घर में रह करके सब सेवाएं करते हैं। तो भिक्षा मांगते थे, जो मिल जाए खाते थे, कोई संत आ जाए तो उसी से खिलाते थे। फिर हमने भागवत पढ़ी और फिर काम शुरू किया तो पैसे आने लग गए। जब पैसे आए तो हम 2019 आया, 2018 आया, तो 18-19 में हमारे पास पैसे इतने आ गए कि अब हमें लगा कि हमारे पास तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ गया, क्योंकि हम तो ठहरे भीख मांगने वाले, और भीख मांगने वाले की इच्छाएं कितनी, जरा सी। तो हमारी कामनाएं हो गई पूरी। हमें तो रोटी चाहिए थी, कपड़ा चाहिए था। सोचिए, हमारे यहाँ टीवी नहीं थी तो हम दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे। हमारे यहाँ टीवी आई 2009 में। 2009 में क्या आई? टीवी। पहली बार हमारे पिताजी पूरी जिंदगी में टीवी नहीं ला पाए, फिर हम लोगों का मन था टीवी देखने का, तो हम ही टीवी लाए, और 2009 में टीवी आई पहली बार। इसके बाद जब हम काम करने लगे, पैसे आने लगे, तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ गए। तो देखो उस समय हमने क्या डिसीजन लिया, जबकि हम तो बिल्कुल गरीब थे, पैसे ज़्यादा आए थे तो हम उस पैसे का और भी उपयोग कर सकते थे। पर 2019 आया तो कोरोना आ गया। क्या आ गया? 2020 की शुरुआत में क्या गया पूरी दुनिया में? कोरोना। और कोरोना जब आया, उस समय तक हम काम कर चुके थे और हमारे पास लगभग 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। कितने रुपए इकट्ठे हो गए? लगभग 3 लाख रुपए हो गए। 3 लाख उस समय थे जब कोरोना आया। तो हमें लगा कि अभी ये 3 लाख हैं, क्या करें? तो उसी समय क्या हुआ कि वृंदावन में जो फुटपाथ पे संत लोग सोते थे, जो रिक्शा चलाते थे, तो वृंदावन में आने बंद हो गए लोग कोरोना में। तो रिक्शा वालों की रिक्शा चलने बंद हो गए, मजदूरों की मजदूरियां बंद हो गई, क्योंकि कोई भी नहीं आता। तो वो रिक्शे वाले जो थे ना, वो मेरे से आके बोले कि महाराज जी मेरे पास ना आटा नहीं बचा, कोरोना चल रहा, आटा नहीं है मेरे पास। किसी ने कहा कि हमारे बच्चों के लिए अब रोटी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मजदूर थे, वो रिक्शे पर निर्भर थे, क्या करें? तब मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, उसी कोरोना में भागवत फिर शुरू की कि अब भागवत करके जो भी कमाऊंगा तो आप सबकी रोटी के लिए कमाऊंगा। और वो जो 3 लाख थे, वो 3 लाख भी मैंने सेवा में खर्च किए, कि मेरी जरूरत तो है नहीं, अब मेरी जो जरूरतें थी रोटी कपड़ा मकान की, वो पूरी हो गई। अब उस जरूरत के बाद मेरे पास 3 लाख हैं। अब मैं उस 3 लाख का क्या करूं? तो मैंने सेवा शुरू की। सबसे पहले अन्न क्षेत्र चालू हुआ कि कोई भी भक्त आएगा, कोई भी साधु आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा तो गौरी गोपाल से भूखा नहीं जाएगा, ठीक है? सबको भोजन। फिर मेरे पास क्या हुआ, वृद्ध माताएं आने लग गई। एक माँ बोली मेरी से कि बेटा, हमारा बेटा ऐसा करना कि बेटा जब हम मर जाएं तो तुम हमारी चिता को आग दे देना, मेरे से बोला। एक माँ ने कहा कि जब हम मर जाएं तो हमारी चिता को आग दे देना। तो हमने कहा कि मैया, क्या गूंज क्यों रही है? सीटी बज रही है। हाँ राधे, ठीक। तो एक मैया मेरे से बोली, अब सही है। माँ बोली कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग दे देना। मैंने कहा मैया आपका बेटा है, आप मेरे से आग क्यों चाहती हो? तो उस माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो है, पर वो मुझे पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं बुढ़ापे में बना के खाती हूँ, कभी नहीं बना पाती, भूखी रहती हूँ। तो मेरी बहू आके ये नहीं पूछती कि माँ तुमने खाया, बेटा कभी ये नहीं देखता कि तुमने खाया। मैं नहीं बना पाती हूँ तो कोई बोलने वाला नहीं। मैं कमरे में मर जाऊंगी तो जब तक मेरे शरीर सड़ नहीं जाएगा मेरा बेटा आएगा ही नहीं। मतलब ये स्थिति है कि माँ मर जाएगी और मरने के बाद जब शरीर सड़ जाएगा, शहरों में ऐसी तो होता है कि जब आदमी सड़ जाता है तब उसकी दुर्गंध आती है, तब लोग खोलते हैं कि भाई क्यों दुर्गंध आ रही है। तो बोली मेरा बेटा तो तब आएगा जब वो शरीर दुर्गंध मारने लग जाएगा, पानी नहीं देता। तो उस माँ ने मेरे से रोते हुए कहा कि जब मेरा बेटा मुझे पानी नहीं देता जीते जी, रोटी नहीं देता जीते जी, तो मैं ऐसे बेटे से मरने के बाद आग लेकर क्या करूंगी? तो
तो उस माँ ने मेरे से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को बेटा तुम आग दे देना। तब मुझे लगा कि भगवान शायद ये कहना चाहते हैं कि इन बेसहारा माँओं का सहारा हम सबको बनना चाहिए। तब मैंने उन माँओं के लिए वृद्धाश्रम बनाने की योजना भगवान की प्रेरणा से शुरू की और माताओं के लिए आश्रम बनाया। तो एक माँ आई, पहले मैंने आश्रम बनाया कि भाई ऐसी 2 4 10 माएँ होंगी तो हम सेवा कर लेंगे, पर बनाते गए आश्रम और माताएं आती गईं। ऐसी ऐसी माएँ आई कि माँ को एक बेटे ने अपनी माँ के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। मिट्टी तेल जानते, कैरोसिन, कैरोसिन डाल दिया, कैरोसिन जानते हैं ना, कैरोसिन डाल दिया, मिट्टी का तेल, और मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने वाला था, मतलब माँ को जिंदा जलाने के लिए। तब उसे पड़ोसियों ने रोका, माचिस छीनी उसके हाथ से, और वो माँ गौरी गोपाल आई। आज भी वो माँ गौरी गोपाल में है, और 2019 से लेकर आज 2025 तक 309 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में हैं, और 309 माताएं गौरी गोपाल में हैं, और उनकी सेवा, उनका रहना खाना, उनकी सेवा। तो मेरे पास पैसे थे तो मैंने उस पैसे से क्या किया, सेवा की। गौरी गोपाल में कोई भी आओ सबको भरपेट, पैसा है तो भोजन करें। मेरे पास 3 लाख रुपए थे, उन 3 लाख रुपए से सेवा स्टार्ट हुई, और आज इस सेवा को चलते 2019 से 2025 चल रहा है, 6 वर्ष हो गए, और 6 वर्ष में अखंड ये सेवाएं, एक भी दिन रुकी नहीं रसोई, एक भी दिन कोई सेवा नहीं रुकी। आज 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले मेरे माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी दादी ने मुझे पाला पर अब दादी मर गई, अब मेरा कोई नहीं है। ऐसे अनाथ बच्चों के लिए गौरी गोपाल गुरुकुल बना, जहां आज वर्तमान में 150 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, पैसों से हुआ, पैसे से होगा, लेकिन पैसे होने के बाद भी क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। यदि आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है तो पैसे तो मेरे पास भी आ रहे थे तो मैं भी जोड़ लेता ना, बैंक बैलेंस बना लेता, पर मुझे लगा बैंक बैलेंस मैं क्यों बनाऊं, मैं किसके लिए जोड़ता। ये देखो, ये माताएं टीवी पे देख रही हो, ये पार्वती मैया है मेरी, ये लगभग 95-96 साल की मैया है, लगभग 100 साल की। इनके कोई बेटा बेटी नहीं आने को तैयार है। ये माँ की सेवा ये दास करता है, मैं उनके पांव, ऐसी 300 माताएं हैं। इन माँ का कोई नहीं है, ना इनका फोन आता किसी बेटे का, ना किसी को फर्क पड़ता। अब इनकी मृत्यु होगी तो कंधा भी हमें ही देना, तेरवी भी हमें ही करना, कोई आएगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ये सब हमारी माताएं हैं जिनके अपनों ने छोड़ रखा है। तो ये सारे काम, ये देखो वृंदावन में बंदर सेवा, मुझे लगता है कि जितने बंदर हैं सबको चना और केला नित्य वहां पर सेवा होती। मैं खुद जाके बंदरों की सेवा करता हूं, मैं भी पैसे जोड़ लेता, लेकिन मैं ये बताओ पैसा क्यों जोड़ूं, किसके लिए जोड़ना। मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे पिताजी ने मुझे टैलेंट दिया है। क्या दिया है, पैसे नहीं दिए, ऐसी काबिलियत दे दी कि मैं कहीं भी जाऊं तो अपना कमा के खा सकता हूं। वो केवल अपना नहीं खा सकता, मैं 1000-2000 लोगों को भगवान की कृपा से, भगवान ही सब करते हैं, पर सबको भोजन देने के लायक हमें ईश्वर ने बनाया है, तो सबकी सेवा भी कर सकता हूं। कुल मिला के अब देखो, ये संतों की नित्य सेवा है। ये हजारों संत रोज आते हैं, वो सबको रोटी दाल चावल सब्जी रोटी सबको मिलती है। ये कोरोना काल से सेवा चल रही है, जब सबके दरवाजे बंद थे तब ये गौरी गोपाल का दरवाजा खुला था। कहीं भोजन मिले ना मिले, गौरी गोपाल में भोजन मिलता था, और तब से ये चला। फिर जब कोरोना चला गया तो फिर मैं बंद कर देता ना सेवा, कि अब क्या करना है। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि यार पैसे जब हैं तो क्यों ना इस सेवा की जाए, लोगों से अपील किया जाए कि आप सहयोग करो। लोग सहयोग करते रहेंगे तो सेवाएं चलती रहेंगी, सहयोग करना बंद कर देंगे तो सेवा बंद कर देंगे। भाई ये सारी सेवाएं तो आपके सहयोग से है ना, तो आप सब सहयोग करते रहेंगे तो चलती रहेंगी, सहयोग करना बंद कर देंगे तो सेवाएं बंद हो जाएंगी।
तो आपसे मैं प्रार्थना करता गया, आप सब सहयोग करते गए और ये सेवाएं आज तक चल रही हैं। तो अब बताइए पैसे जोड़ के मैं क्या करूं, किसके लिए जोड़ूं? जैसे मेरे पिता ने मुझे दौलत नहीं दी, मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने रुपए दिए थे? मेला घूमने के लिए। हमारे गांव के बगल में मेला भरता था, तो हम मेला देखने जाते थे। भारत में मेला वेला आप समझते हो ना, मेला। तो हमारे गांव में मेला भर, देखो ये विद्यार्थी हैं गौरी गोपाल गुरुकुल के, ये देखो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, 150 बच्चे हैं। इन बच्चों को देखो, ये कपड़े, भोजन, ये गुरुजन पढ़ाना इनका प्रॉपर, कभी गौरी गोपाल आना अपनी आंखों से देखना। ये 150 बच्चे हैं। आज भी बच्चों ने कितने बजे नाश्ता किया, मेरे पास वीडियो आ जाती है ग्रुप में कि बच्चों ने नाश्ता किया। मुझे ये पता है कि कितने बजे बच्चों ने ये नाश्ता किया, कितने बजे आज बच्चे उठे। 4 बजे बच्चे उठ जाते हैं। उठ करके बच्चे 4 बजे नहा के पहले सूर्य अर्घ दे के संध्या वंदन करते हैं। इसके बाद वो थोड़ा योग करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसके बाद पढ़ाई करते 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 12 बज जाता है, 1 बजे भोजन करते हैं, 1 घंटे का विश्राम करते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं। पूरा उनका सिस्टमैटिक सिस्टम बना हुआ, क्या विषय पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, सब कुछ। तो ये बताइए कि मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए मेला घूमने के लिए। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे फिर कोई पैसे नहीं दिए। जब मैं पढ़ने लगा तो मैं पढ़ता भी और अपने पैसे कमाता भी, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि मैं पिताजी से उम्मीद नहीं कर सकता था ना। मेरे को एक साइकिल लेनी थी। पढ़ाई के दौरान मैं पढ़ने दूर दूर जाता था। एक क्लास यहाँ थी तो दूसरी क्लास 3 किलोमीटर दूर थी। पैदल जाता तो समय बहुत लगता। तो फिर एक साइकिल ली, तो मैंने 2 दोस्त मिलकर एक साइकिल ली थी, 250 रुपए मिला के। 500 रुपए की साइकिल ली थी उस जमाने में। ये 2007 और 8 की बात है। तब साइकिल लेने के पैसे नहीं थे, तो हमने साइकिल इसलिए ली कि हमारा समय बचेगा और वो समय जो हम चलने में गुजारते हैं वो समय हम पढ़ने में लगाएंगे। तो पढ़ने की इच्छा थी और पिता ने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर कह रहा हूं, योग्यता दी है। आपसे यही प्रार्थना है कि जो मेरे पिता ने मुझे काबिलियत दी है वही मैं अपने बच्चों को दूंगा। बच्चों को दौलत नहीं दूंगा मैं 1 रुपए। तुम में शक्ति होगी, काबिलियत होगी, तुम कमा लेना। हम जो पैसा कमाएंगे समाज की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि वही हमारा धन चलेगा। यही है पुण्य। ये क्या है मेरी माँ? ये पुण्य है। इसलिए आप लोग किसके लिए कमाते हो? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए काहे अपना दिमाग खराब करते हो? बच्चों के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। बच्चों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, संस्कार देके खड़ा कर दो, वो तुमसे ज्यादा कमा लेंगे। उनमें काबिलियत होगी तो कमाना बड़ी बात नहीं है मेरी मां। पैसे कमाना बड़ी बात है। काबिलियत है तो सब हो सकता हो, काबिलियत नहीं है। हमारे यहां एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस कहावत का उत्तर बताओ क्या है? क्या मतलब हुआ? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, बताओ भैया। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कहावत का मतलब बताओ। अगर पूत बुरा है तो भी धन जमा करने का फायदा कुछ नहीं। इनसे पूछ रहे हैं। टोपी वाले भैया बताएंगे हमारे। सुंदर। बेटा नालायक है तो क्यों कमाना है? नालायक तो जितना कमाओगे सब उड़ा देगा। और लायक है तो भी क्यों कमाना? लायक होगा तो कमा के खा लेगा। हमारे पिताजी ने हमें 1 रुपए नहीं दिया, पर काबिलियत होगी तो हम सब कर सकते हैं अपने बलबूते पर। ऐसे ही पुत्र करेगा। ना हमारे पिता ने हमारा टेंशन लिया, ना हम अपने पुत्र का टेंशन लें। हम यही सिस्टम डेवलप करें, हम यही परंपरा बनाएं कि हमारे पिता ने टेंशन नहीं लिया हमारे लिए। केवल उन्होंने ये टेंशन ली कि हमारे पुत्र को हम लायक बना दें, संस्कारवान बना दें। इतनी चिंता हम भी करें कि हमारा बेटा संस्कारी बने, लायक बने, बस। इसके बाद आगे की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पैसे के पीछे लोग पागल हैं। जो पैसे आपके तिजोरियों में रखे हैं, जो पैसे आपके
कुछ लोग ऐसे हैं मर जाते हैं और बैंक में पैसा पड़ा रह जाता है, कोई नॉमिनी नहीं बन पाती, कोई निकालने वाला नहीं हो पाता। हाँ या ना? करोड़ों की संपत्ति बैंकों में जमा है। अरे भाई, बैंक में क्या जमा किए हो? जितनी जरूरत हो उतना जमा करो, फ्यूचर की प्लानिंग थोड़ी सी करनी चाहिए, अच्छा। लेकिन जो पैसा है उस पैसे को सेवा में लगाओ। पैसा है किसके लिए? जमा करने के लिए कि सेवा में लगाने के लिए? अच्छा ये बताओ, कुएं में पानी भरा है, ना निकालो तो कुएं का पानी शुद्ध रहेगा? सड़ जाएगा। और पानी निकलता रहेगा कुएं से तो साफ रहेगा। हाँ या ना? निकालते रहोगे धन सेवा के लिए, परोपकार के लिए, तो धन शुद्ध बना रहेगा, वरना वही धन अशुद्ध हो जाएगा। और वही अशुद्ध धन फिर बीमारियां पैदा करता है। वही अशुद्ध धन बच्चों की बुद्धियां बिगाड़ता है। बच्चे फिर शुरा सुंदरी की तरफ भागते हैं। ज्यादा पैसे हैं आपके पास तो आपके बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं भी ज्यादा है। बोलो हाँ। आप लोग सफल हैं तो आपके बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं 50% ज्यादा है। हाँ या ना? क्योंकि आपके बच्चों को कहीं ये दिमाग में ना जाए, यार मेरे बाप के पास तो है, मैं क्यों कमाऊं। आज यही तो है, कुछ लोग, कुछ बेटे इसलिए नहीं कहा अरे मेरे बाप के पास तो है। असफल रहेंगे आप दोनों असफल हो गए, बाप बेटा दोनों। इसलिए बच्चे को कभी ये पता ही मत लगने दो कि आपके पास पैसा है। बच्चे को सदा ये बताओ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बेटा, बच्चे को ये बताओ कि 1 रुपए की कीमत क्या है, $1 की कीमत क्या है। उसे ये मत एहसास दिलाना कि यार अपने पास बहुत है। बहुत जिस दिन उसे पता चल गया बहुत है, वो निकम्मा हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसी में एक जंगल था, उस जंगल में शेर था। सर्कस वालों ने शेर पकड़ लिए और 10 शेर पकड़ के ले आए अपने सर्कस। सर्कस समझते हो? पहले सर्कस होते थे तो सर्कसों में ना शेर काम करता था। तो एक सर्कस था, उसमें 10 शेर थे। अब सर्कस में उनको ट्रेनिंग दी गई, पिंजरे में रखा गया, मालिक टुकड़ा देने लग गया मांस का। शेर वो मांस का टुकड़ा खाने लग गए और ऐसा करते करते 10 साल हो गए। 10 साल बाद सरकार ने कहा कि भाई आप जितने सर्कस हैं सब सर्कस बंद करो और जंगल के जानवरों को आप टॉर्चर करते हो जंगल में छोड़ो। तो सरकारों ने दबाव बनाया तो सर्कस वालों ने क्या किया कि सारे शेर जंगल में छोड़े। जब जंगल में छोड़े तो शेरों का शिकार जंगल के कुत्तों ने कर लिया। शेरों को कौन मार के खा गया? जंगल के कुत्ते। तो स्टडी हुई, अध्ययन हुआ कि भाई जंगल के कुत्तों ने शेर का शिकार कैसे कर लिया। तो पता लगा कि वो शेर हो गए थे सर्कस के, और सर्कस का शेर जो है वो मालिक के टुकड़ों पर पलने लगा था। मालिक की टुकड़ों, समय समय पर मालिक मांस देता, शेर खाता। वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुका, क्योंकि 10 साल से पिंजरे में है ना, तो वो शिकार का टैलेंट भूल गया। और जंगल के कुत्तों को लगा कि अब ये तो शेर वाली हरकत कर ही नहीं रहा है, तो अटैक कर दिया कुत्तों ने, झुंड में शेर को खा लिया। यदि आप अपने बच्चों को ज्यादा धन धान्य देते हैं तो आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। ज्यादा सुविधाएं आपके बच्चों को, जैसे शेर को बना बनाया मांस मिल जाता है, ऐसे आपके बच्चों को टाइम टू टाइम सब चीजें मिल रही हैं। उन्हें लगा कि यार बढ़िया है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक शेर वो है जो जंगल में है, उसे खुद छिप के प्लानिंग करनी पड़ती है कि शिकार कहां मिलेगा, कहां से झपट्टा मारना पड़ेगा। वो अपनी प्लानिंग करता है और वो ज्यादा मांस खाता है, वो ज्यादा सुखी है। बताओ सर्कस का शेर सुखी है कि जंगल का? सर्कस का शेर शेर नहीं रहता, पिंजरे में आने के बाद शेर भी कुत्ता हो जाता है। हाँ या ना? शेर का मतलब है आजाद। शेर का मतलब क्या है? आजादी। फिर तो आप अपने बच्चों को ज्यादा धन धान्य दे रहे हैं, मतलब आप अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं?
सर्कस का शेर बना रहे हैं। इसलिए बच्चों को आप आजाद छोड़ दीजिए, जाओ बेटा कमाओ खाओ। संस्कार देने के बाद शेरनी भी पहले बच्चे को सिखाती है, शावक होता ना उसको शिकार करना सिखाती है, छिपना सिखाती है, कैसे झपट्टा मारना है, कैसे पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। ऐसे थोड़ी कि चाहे ऐसे का तो शिकार भाग जाएगा। हिरन भाग जाता है, हिरन तो बहुत तेज भागता है, जरा शेर लापरवाही कर जो भाग जाए, भूखा मर जाएगा शेर। तो उसे पूरी प्लानिंग करनी। आपने देखा है डिस्कवरी में किस तरह शेर प्लानिंग करता है, छिपके। तो वो शेर उसकी मां सिखाती है, हाँ या ना। एक दूसरा पक्षी है, कौन सा पक्षी है बताओ? सबसे बलवान पक्षी कौन होता है? बाज। जो बाज की मादा होती है ना, बाज की मां, वो मादा जब अपने लिए घोंसला बनाती है बच्चों के लिए, तो कांटे वाला घोंसला। केवल बाज ही एक ऐसी मादा है, बाज की पत्नी ही ऐसी है जो घोंसला कांटे का बनाती है, वरना हर पक्षी घोंसला घास का बनाता है। तो वो बाज की मादा कांटों का घोंसला बना के ऊपर हल्की सी घास डालती है, ऊपर हल्की सी क्या करती है? घास डालती है। जब उसका बच्चा अंडा हो जाता है, अंडे से बच्चा निकल आता है, तो वो सारी घास हटा देती है और बच्चे को चुभने लगते हैं कांटे। तो किसी ने बाज से कहा, कैसी निर्दयी माँ है, तू अपने बच्चे को कांटे पर रखती है। अरे थोड़ा गद्देदार घोंसला बनाती, तेरे बच्चे सुख में रहते। तब उस बाज की मादा ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ेगा। यदि मैं अपने बच्चों को सुकुमार बनाती हूं तो मेरे बच्चे शिकार ना कर पाएंगे, उनका कोई शिकार कर जाएगा। यदि फौलादी बनाना है, बलवान बनाना है, तो बचपन से उनको कांटों में रहना सिखाना पड़ेगा, तब ये बड़े होकर आत्मरक्षा कर पाएंगे। जितना सुख उतनी हानि, जितना सुख आप उतना ही अपाहिज होते चले जाएंगे। सुख मतलब अपाहिज, दुख मतलब जीत, सुख मतलब हार। आपका बेटा बहुत सुख में रहता है, कभी जीत ना पाएगा। इतिहास किसने रचे हैं? बोलो। जिनकी जरूरतें थीं वो चलते गए, दौड़ते गए, स्टडी करते गए, पढ़ते गए। जिनके पास सब कुछ है उन्हें क्या जरूरत है, वो क्यों पढ़ेंगे? इसलिए ईश्वर ने गरीबी बनाई है। गरीबी ना होती, गरीबी भी एक व्यवस्था है। यदि मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि मेरे जीवन में इतनी गरीबी ना होती, मैंने बचपन में भीख मांगी है, तो मैं जानता हूं कि भीख मांगना क्या होता है। गरीबी ना होती ना तो इंसान ही ना होता। जो व्यक्ति जितने संघर्षों से गुजरता है वो व्यक्ति उतना मजबूत होता है। जिस व्यक्ति ने जितने दुख सहे हैं वो व्यक्ति जितना दुख सहा होगा, वो व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होंगी। और जिस व्यक्ति ने दुख नहीं सहा उसके सफल होने की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए बच्चों को केवल टैलेंट दो, काबिलियत दो, पैसे की जरूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि पैसे के दो काम हैं, पैसे से पाप भी होता है, और अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पैसे से पाप करेंगे कि पुण्य। ज्यादा जोड़ने के चक्कर में ना पड़ो, सारी जिंदगी हाय पैसा पैसा पैसा। काम